हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9 एनसीईआरटी गणित का जो है बहुपद का प्रश्नावली 2.3 का जो है चौथा प्रश्न करेंगे। अब तक हम लोगों ने तीसरे क्वेश्चन तक हम लोगों ने हल किया हुआ है इसका, और बहुत सारे प्रश्न भी इसके अलावा उदाहरण वगैरह भी हम लोगों ने किया हुआ है। आज चौथा प्रश्न करेंगे। चौथे प्रश्न में हम लोगों को करना क्या है कि गुणनखंड ज्ञात करना है। अभी कई क्वेश्चन हम लोगों ने गुणनखंड वाला पढ़ा हुआ है, इसमें भी हम लोग गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो आइए देखिए, बारी बारी सारे क्वेश्चन को हम लोग जो है गुणनखंड निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग पहला प्रश्न हल करते हैं। देखिए, हमारा जो पहला प्रश्न लिखा हुआ है कि 12x² - 7x + 1, इसका करना क्या है हम लोगों को कि इसका गुणनखंड करना है। किस प्रकार से इसका गुणनखंड करेंगे ये देखिए। तो गुणनखंड करने का तरीका ये है कि मध्य पद को हम लोग तोड़ करके इसका गुणनखंड करेंगे और किसी दूसरे तरीके से नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ लिखा नहीं है कि किस विधि से करना है। तो मध्य पद को तोड़ करके कैसे हल किया जाता है कि उसका तरीका ये है कि जो अचर पद होता है, यानी जो यहाँ पर संख्या लिखी रहती है इसका, और जो x² का गुणांक होता है, पहले उन दोनों का आपस में गुणा कर लिया जाता है। अब देखो, यहाँ पर हमारा क्या है 12 है और यहाँ पर 1 है, तो 12 का 1 में गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हमको हो जाएगा 12 हो जाएगा। 12 एकम कितना हो गया 12। अब क्या करेंगे कि जो 12 हो गया हमको, अब इस 12 का गुणनखंड करेंगे कि गुणा करने पर 12 आए, जोड़ने पर या घटाने पर हमको कितना मिलना चाहिए, 7 मिलना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि 6 दूनी 12, तो 6 2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। तो और एक और गुणनखंड हो रहा है कि 4 × 3, 4 × 3 कर रहे हैं तो 4 × 3 12 हो जाएगा, और 4 + 3 करेंगे तो हमें यहाँ वाली संख्या 7 मिल जाएगी। यानी इसको इस प्रकार से तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे, यानी बीच वाले पद को जो, अब देखो जो 12 है वो माइंड में रहेगा ही नहीं कि यहाँ पर भी 12 लिख देंगे, कहीं नहीं कुछ करना है, बस बीच वाला पद तोड़ेगा। अब यहाँ पर माइनस है तो ब्रैकेट लगा देंगे, और 7 की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 4x + 3x लिख सकते हैं इस तरीके से, और ये 1 हो गया। अब इसके बाद जो है हम लोग ब्रैकेट को पहले तोड़ेंगे। अब देखो, माइनस से जब ब्रैकेट टूटेगा तो ये हो जाएगा 4x, और ये माइनस का और इस प्लस में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा -3x, और ये हो जाएगा हमारा +1। इतना करने के बाद हम लोग करते ये हैं कि दो पद का जोड़ा बनाया जाता है। अब इधर ये 2 पद इसमें से लेंगे और 2 पद इसको जोड़ा बना देंगे। अब देखेंगे इन दोनों पदों में कुछ कॉमन हो रहा है तो उसको कॉमन कर देंगे। हम ये जानते हैं कि 12 और 4 दोनों 4 से कट रहा है, तो यहाँ पर इसमें से 4 को कॉमन करेंगे, और यहाँ पर x² है, यहाँ पर भी x है, तो इसमें x को कॉमन करेंगे। और यहाँ पर देखो 12 को जब 4 से भाग देंगे कितना आएगा, 3 आ जाएगा। अब x² को x से भाग देंगे, यानी यहाँ पर 2x है और 1x से भाग देंगे तो 1x बचेगा कि नहीं बचेगा, तो यहाँ पर 3x हो गया हमारा यहाँ पर। और फिर उसके बाद यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। 4x को 4x से भाग देंगे तो सीधे सीधे कितना आएगा हमारा, कट करके 1 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर ये -3x + 1 है। अब इसमें से कोई कॉमन नहीं दिख रहा है, तो इसमें से ऐसा कॉमन लिया जाता है कि जो अगला ब्रैकेट बने वो इसी प्रकार का बनाता हो। तो हम जानते हैं कि -1 अगर ले लेंगे तब जाकर के इसी प्रकार का ब्रैकेट बनेगा, क्योंकि माइनस को जब इस वाले माइनस से भाग देंगे तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर 3x हो जाएगा। और जब इस प्लस को माइनस से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 1 को 1 से भाग देने पर 1 ही रह जाता है। ये हम लोग को चेक करना होगा कि दोनों ब्रैकेट सेम है कि नहीं। अगर दोनों ब्रैकेट सेम है तो हम ये समझ जाएंगे कि हमारा जो आंसर आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। तो अब करना ये होता है कि एक ब्रैकेट में पहले हम लोग यहाँ वाला जो भी इसमें लिखा रहता है उसको लिख लेते हैं, यानी x - 1। फिर अगला ब्रैकेट बनाइए, जो यहाँ पर लिखा है उसको इस प्रकार से लिखिए 4x, और जो यहाँ पर लिखा है चिन्ह के साथ उसको लिख दो, यानी इसका हो गया 3x - 1 और ये हो गया 4x - 1। यही इसका आंसर हो गया, कुछ नहीं करना है। ये हमारा 12x² - 7x + 1 का ये गुणनखंड के रूप का इसका आंसर ही हो गया इसका।
अब देखिए इसका जो दूसरा प्रश्न है, यहाँ पर हम लोग करते हैं इसका दूसरा प्रश्न। लिखा हुआ है कि 2x² प्लस 7x प्लस 3। अभी मैंने बताया कि करना क्या है कि पहले x² का जो गुणांक है अचर पद में उसका गुणा कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए 2 का 3 में गुणा करेंगे कितना हो गया 6। अब करना ये कि 6 का गुणनखंड करेंगे हम लोग कि गुणा करने पर 6 आए और जोड़ने पर या घटाने पर हमको कितना मिल जाए, यहाँ पर 7 मिलना चाहिए। तो हम ये जानते हैं कि 6 का जब गुणनखंड करेंगे तो कितने पर 6 गुणे 1 हो जाएगा, 6 एकम 6, 6 और 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7 हो जाएगा। इसका गुणनखंड 2 गुणे 3 भी हो सकता है, तो 2 तिहाई 6 तो हो जाएगा, लेकिन 2 और 3 को जोड़ने पर केवल 5 ही रह जाता है। इसीलिए इसका जब गुणनखंड करके जो तोड़ना होगा वो 6 और 1 पर टूटेगा। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा कि 2x² ये प्लस है तो प्लस की वजह से ब्रैकेट लगाएं चाहे ना लगाएं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 7 की जगह क्या लिख सकते हैं कि 6x प्लस 1x, तो 1 तो लिखा नहीं जाता, केवल x से लिख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा हो जाएगा। और यहाँ पर प्लस 3। अब ये 4 पद जब बन जाता है तो इसमें से हम लोग क्या करते हैं कि जोड़ा बनाते हैं। अब 2-2 पद का जोड़ा बनाओ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक पद का जोड़ा बन गया, एक यहाँ से बन गया। अब इसमें से कोई ऐसी संख्या को कॉमन करेंगे जो दोनों में हो, तो इसमें हम लेकर के 2 और ये 6 में से जो है दोनों 2 से कटेगा, तो 2 कॉमन कर देंगे। यहाँ पर x² है, यहाँ पर x है, तो केवल x को कॉमन कर देंगे। अब देखो 2x² जब 2 से काटेंगे तो 2 से 2 तो कट जाएगा, खत्म हो जाएगा। x² x से काटेंगे कितना मिलेगा हम लोगों को x मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब 2 से 6 को भाग दो कितना आएगा 3 आएगा, x से x कट गया 1, तो 1 लिखा नहीं जाएगा, 3 एकम में 3 हो ही जाएगा। ये हमारा ब्रैकेट में बन गया x प्लस 3। अब इसमें जो है अगला ब्रैकेट जब बनाएंगे, अगले ब्रैकेट में कोई ऐसी संख्या ही कॉमन करेंगे जो इसी प्रकार का ब्रैकेट बनाती है। तो हम देख रहे हैं x प्लस 3 तो पहले ही से मौजूद है, यानी कोई इसमें ऐसी चीज कॉमन ले जो इसी प्रकार का बनाती है, तो 1 कॉमन ले सकते हैं। जब दोनों में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है तो 1 को कॉमन कर देते हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 1 कॉमन हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 3 हो जाएगा आपका सीधे सीधे। अब इसके बाद देखो दोनों ब्रैकेट सेम आ गया, तो एक ब्रैकेट को हम लोग क्या करते हैं लिख लिया जाता है। उसके बाद अगला ब्रैकेट बनाएंगे और यहाँ पर जो कुछ भी रहेगा इसको लिखेंगे 2x, और यहाँ पर हमारा जो कुछ भी रहेगा चिन्ह के साथ लिख देंगे। प्लस 1 है तो प्लस 1 लिख देंगे, यानी इस कंडीशन में यही इसका हो गया आपका आंसर। बहुत ज्यादा नहीं हल करना, यही हमारा इसका आंसर हो गया, बस हो गया। इसी प्रकार से तीसरा प्रश्न हम लोग हल करेंगे, देखिएगा। तीसरा प्रश्न हमारा है कि 6x² प्लस 5x माइनस 6, ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम लोग क्या करेंगे, अभी मैंने बताया कि इसका जो है कांस्टेंट संख्या जो है इसका x² वाले में गुणा कर लो, तो 6 का 6 में गुणा कर लिया तो 36 आया। अब देखो 36 को जब गुणनखंड करेंगे, ऐसा गुणनखंड करेंगे गुणा करने पर जो है 36 तो आ जाए, लेकिन जोड़ने पर या घटाने पर 5 मिल जाए। तो हम ये जानते हैं कि अगर 9 गुणे 4 करेंगे तो 9 चौको 36 तो हो जाएगा, और अगर 9 में से जो है 4 माइनस करेंगे तो 5 भी आ जाएगा। तो यानी इसका जो गुणनखंड मिल गया वो 9 माइनस 4 के रूप का गुणनखंड मिल जाएगा। यानी 5 की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं 9 माइनस 4 लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर लिखेंगे कि 6x² प्लस 9x माइनस 4x, और यहाँ पर हमारा जाएगा माइनस 6, तो क्वेश्चन में पहले ही से दिया हुआ है। अब इसमें 2-2 पद का जोड़ा बनाएंगे यहाँ पर। अब इसमें और इसमें ऐसी चीज को तलाश करेंगे जो दोनों में हो, तो हम देख रहे हैं कि 6 और 9 दोनों 3 से कट जाएगा। यहाँ पर x² है, यहाँ पर x है, तो ये भी x से कटेगा, यानी इसमें जो कॉमन हो गया वो हमको मिल गया 3x कॉमन हो गया। अब 6 को 3 से जब भाग देंगे कितना आएगा 2 आएगा। x² को x से भाग दो कितना मिलेगा आपको x मिल जाएगा। यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा दो, 3 से 9 को भाग दो आपको 3 मिल जाएगा, और x से x को भाग देंगे 1, खत्म हो गया। यानी यहाँ पर जो मिला वो 2x प्लस 3 मिल गया। अब इसमें भी कुछ ऐसा ही कॉमन करेंगे जो इसी प्रकार का ब्रैकेट बनाता हो, तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर -2 को अगर कॉमन कर देंगे तो इस प्रकार का हमारा ब्रैकेट मिल जाएगा।
अब देखो माइनस से माइनस को भाग दिया गया, प्लस लिखा नहीं जाएगा। 2 से 4 को भाग दिया, 2 आया। अब यहाँ पर x से भाग देना नहीं तो x को ऐसे ही उतार दिया जाएगा। अब ये माइनस से इस माइनस को भाग देंगे तो माइनस से माइनस को भाग देने पर प्लस हो जाता है। 6 को 2 से भाग दो, कितना आ जाएगा? 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक बार दोनों ब्रैकेट जब सेम हो जाए तो एक बार एक ब्रैकेट को लिख लेते हैं 2x + 3 इसी तरीके से। और फिर अगला ब्रैकेट बनाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे कि 3x - 2। यहाँ पर 3x हो गया और ये -2 यहाँ से ले लिया, और यही हो गया आपका इसका आंसर। इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना, इसका हमारा यही आंसर हो गया। 4 लाइन में, मात्र 4 लाइन में इसका हल है और आंसर आ गया हमारा 4 लाइन में। ये हमारा इसका तीसरा प्रश्न था। आइए एक चौथा प्रश्न भी हम लोग इसका हल करके इसको समाप्त करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो चौथा प्रश्न है वो लिखा है कि 3x² -x और ये हो जाएगा -4। अब इसको कैसे हल करेंगे, यहाँ पर देखिएगा कि सबसे पहले कि इस 3 का 4 में गुणा कर लो। 3 का 4 में गुणा करने पर कितना आ रहा है हमको? 12 आएगा। अब 12 का गुणनखंड करना है, गुणा करने पर 12 आ जाए, जोड़ने या घटाने पर यहाँ पर कितना है? कुछ नहीं लिखा है, तो यहाँ पर 1 है कि नहीं है? तो यहाँ पर जोड़ने पर या घटाने पर 1 आना चाहिए। तो हम ये जानते हैं कि अगर 4 तिहाई 12 कर दें तो 4 का 3 में गुणा करेंगे 12 तो हो जाएगा, और 4 में से अगर 3 घटा देंगे तो बोलो 1 आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आ जाएगा। यानी इसका गुणनखंड 4 और 3 पर होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 3x² माइनस है तो ब्रैकेट लगा देंगे और यहाँ पर लिखेंगे कि 4x - 3x और ये हो जाएगा -4। अब इसके बाद यहाँ पर हमारा हो जाएगा कि 3x², इसको जब तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -4x, माइनस का माइनस में गुणा कर दो तो आपको मिल जाएगा +3x और यहाँ पर आपको मिल गया -4, तो पहले ही से था। अब इसमें दो पद का जोड़ा बनाएंगे, इसको और इसको। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4, यानी संख्यात्मक रूप से कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। क्या कॉमन है? केवल और केवल इसमें से x कॉमन देखने को मिल रहा है, तो x को ही बस कॉमन करेंगे। अब यहाँ पर 3 तो ऐसे ही उतर जाएगा, क्योंकि यहाँ कोई संख्या कॉमन तो लिए नहीं कि भाग देंगे, तो 3 को ऐसे ही उतार देंगे। अब x² को x से जरा भाग दो, कितना आएगा? 1 तो x बचेगा कि नहीं बचेगा? 2 बार x है यहाँ पर, 1 बार बच जाएगा। और यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब यहाँ पर 4 तो इसमें कोई संख्या तो है नहीं कि 4 को भाग दिया जाए, तो 4 को इसी प्रकार से जो है उतार दिया जाएगा। अब x से x को भाग देंगे तो कट जाएगा, खत्म हो जाएगा, यानी यहाँ पर जो आएगा वो 3x - 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ ऐसी संख्या को कॉमन करें जो अगला ब्रैकेट इसी प्रकार का बनाता हो, क्योंकि इसमें कोई संख्यात्मक रूप से या x वाला भी कुछ कॉमन नहीं है। हम ये जानते हैं कुछ नहीं होता है तो 1 तो जरूर ही रहता है, तो 1 कॉमन कर दिया। अब यहाँ पर 1 से जब इसको भाग देंगे तो कितना आएगा? 3x, और यहाँ पर -4 को जब भाग देंगे तो ये -4 ही रह जाएगा, क्योंकि प्लस है तो ये चिन्ह नहीं बदलेगा आपका। अब देखिए दोनों ब्रैकेट सेम आ गया। जब दोनों ब्रैकेट सेम हो जाए तो क्या करते हैं कि यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, एक बार जो हमारा ब्रैकेट में लिखा एक ब्रैकेट में उसे लिख लेते हैं, फिर अगला ब्रैकेट बनाया जाता है जो यहाँ पर हमें लिखा हो उसको लिख देते हैं। x है, x लिख देंगे, और फिर यहाँ पर जो चीज हो उसको चिन्ह के साथ लिख दिया जाता है +1। यानी इसका जो आंसर आ गया वो 3x - 4 और x + 1 इसका हो गया हमारा आंसर। इस तरीके से जो हमारा इसका जो है चौथा प्रश्न हमारा ये हल होगा। इस प्रकार से गुणनखंड किया जाता है जो है मध्य पद को विभक्त करके। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो हम लोगों ने आज 4 प्रश्न किए हुए हैं, आपको ये चारों प्रश्न अच्छी तरीके से जो है एक ही लेक्चर में समझ में आ गए होंगे। तो आप लोग जो है इसी तरीके से चैनल पर कंटिन्यू बने रहिए और जो है वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आप लोग को जब भी जो है क्वेश्चन आए तो आप लोग को तुरंत मिल जाए आसानी के साथ।